बीए पार्ट 1 हिस्ट्री पेपर 2 की इस कक्षा में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अबुल फजल और बदायूनी के बारे में। राष्ट्रीय शासक के रूप में अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। राष्ट्रीय सम्राट शब्द उस शासक के लिए प्रयोग लिया जाता है जिसने किसी क्षेत्र के जन समूह में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक एकता उत्पन्न कर उन्हें एक सूत्र में पिरो दिया हो। अकबर ने ये सभी कार्य किए। अकबर ने सुलह कुल की नीति का पालन किया। सुलह कुल का अर्थ होता है सबके साथ मिलजुल कर रहना। अकबरनामा का लेखक अबुल फजल था। अबुल फजल का जीवन परिचय। अबुल फजल का जन्म 1551 ईस्वी में हुआ था। 1575 ईस्वी में वो पहली बार अकबर के दरबार में प्रस्तुत हुआ। वो एक सफल लेखक, राजनीतिज्ञ और सेनानायक था। 1602 में उसकी हत्या कर दी गई। अकबरनामा के भाग। अकबरनामा में अकबर के शासनकाल का विस्तृत विवरण है। इसके 3 भाग हैं। पहले भाग में अकबर से पहले के शासकों का इतिहास है। दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल का विवरण है। तीसरे भाग का नाम आईन अकबरी है, जो कि तत्कालीन सरकारी विभागों की जानकारी देता है। अनुवाद। इसका अंग्रेजी में अनुवाद हेनरी बेवरेज के द्वारा किया गया। बेवरेज का अनुवाद प्रमाणिक माना जाता है। इलियट और डाउसन की पुस्तक भारत के इतिहास के 6ठे भाग में इसका अनुवाद उपलब्ध है। महत्व तथा आलोचना। अकबरनामा अकबर के शासनकाल के इतिहास की आधारशिला माना जाता है। अकबर के शासनकाल के बारे में अकबरनामा सबसे संपूर्ण तथा मौलिक इतिहास है। अबुल फजल ने अकबर की प्रशंसा करते हुए उसकी त्रुटियों को छुपाने का प्रयास किया है। उसका विवरण कई स्थानों पर जटिल और अस्पष्ट है। दूसरे ऑथर जो हमारे उस काल के हैं वो है मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी। उनकी किताब का नाम है मुंतकाब उत त्वारीख, बदायूनी का जीवन परिचय। बदायूं के रहने वाला मुल्ला अब्दुल कादिर का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ था। 1574 ईस्वी में उसकी भेंट अकबर से हुई। बादशाह ने उसे इमाम का पद पर नियुक्त करते हुए 1000 बीघा जमीन दी। अबुल फजल के आने के बाद उसका महत्व कम हो गया। मुंतकाब के भाग। इसमें भी 3 भाग हैं। पहले भाग में दिल्ली के सुल्तानों का इतिहास दिया हुआ है। यह हुमायूं के शासनकाल के अंत तक का है। दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल का 1595 ईस्वी तक का इतिहास है। तीसरे भाग में मुस्लिम संतों की जीवनी का विवरण दिया गया है। अनुवाद। मुंतकाब के पहले भाग का अंग्रेजी अनुवाद लेफ्टिनेंट कर्नल रैंकिंग ने किया है। दूसरे भाग का अंग्रेजी अनुवाद W.H. लो ने किया है। तीसरे भाग का अंग्रेजी अनुवाद W. हेग के द्वारा किया गया है। महत्व तथा आलोचना। इस ग्रंथ का महत्व यह है कि जहां एक और अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल का विवरण चापलूसीपूर्ण तरीके से किया है, वहीं बदायूनी हमारे सामने अकबर के शासनकाल का दूसरा पहलू प्रस्तुत करता है। ये अकबर के धर्म संबंधी धारणाओं के विकास की जानकारी देता है, जो अन्य फारसी इतिहासों में उपलब्ध नहीं है। बदायूनी ने अपने ग्रंथ में तिथियां सही नहीं दी हैं, इसलिए उसका घटनाक्रम दोषपूर्ण है। धन्यवाद विद्यार्थियों।